लेट्स क्विकली मूव अहेड विथ फर्दर न्यूमेरिकल्स। हम अब डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल एफ एंड न्यूमेरिकल जी। ये जो दोनों न्यूमेरिकल्स हैं, ये दोनों न्यूमेरिकल्स बेस्ड हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जहां पर फॉर्मूला जो यूज होगा, दैट फॉर्मूला इज एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। तो मैं रीड आउट करता हूं वो क्वेश्चन एफ आपके लिए, और उसे अकॉर्डिंगली हम आगे सॉल्व करेंगे। The masses of the earth and moon are 6 into 10 to the power 4 kg and 7.4 into 10 to the power 22 kg respectively. The distance between them is 3.84 into 10 to the power 5 kilometers. Calculate gravitational force of attraction between the two, given that the value of capital G is 6 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. तो हम लेट्स क्विकली चॉक डाउन की क्वेश्चन में कौन सी एंटिटीज और कौन सी चीजें गिवन है। तो गिवन में सबसे पहले हम जो लिखेंगे, मास ऑफ अर्थ एंड मून। मास ऑफ अर्थ कैपिटल एम इज इक्वल टू 6 into 10 to the power 24 kg, and the mass of the moon is given, that is 7.4 into 10 to the power 22 kg. So mass of earth is 6 into 10 to the power 24 kgs and mass of the moon is 7.4 into 10 to the power 22 kgs. तो जो बिगर ऑब्जेक्ट है उसका मास हमने लिया है कैपिटल एम, और जो स्मॉलर ऑब्जेक्ट है उसका मास हमने लिया है स्मॉल एम। The distance between them means d, या क्योंकि हमने फॉर्मूले में r लिया है तो the distance between them means the value of r. So r is equal to 3.84 into 10 to the power 5 किलोमीटर्स। नाउ स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट है, इसका यूनिट आप देखिए किलोमीटर्स में है, तो आपको कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले इस यूनिट को किलोमीटर से कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। सो यहां पर आप इसे कैलकुलेट करने से पहले इस यूनिट को कन्वर्ट करेंगे, जो हम कैलकुलेशन में इसका कन्वर्जन करेंगे। आपको कैपिटल जी की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, और आपको फॉर्मूला यूज करना है F इज इक्वल टू कैपिटल जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, बिकॉज जो वैल्यू आपको निकालनी है दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। सो डायरेक्ट न्यूमेरिकल है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, कैलकुलेशन करके आंसर निकालना है। इसके कैलकुलेशंस थोड़े से केयरफुली करने पड़ेंगे, इसलिए स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा। So we will use the formula F is equal to G M M upon R square। मैं इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो F is equal to कैपिटल G, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 6.7 into 10 to the power minus 11। कैपिटल M, mass of the earth is given to you 6 into 10 to the power 24 kgs, unit kgs में है तो you have no issues with it। mass of the moon is 7.4 into 10 to the power 22 the whole upon r square। अब यहां पर स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, इस r का जो यूनिट है दैट इज किलोमीटर्स, एंड इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू मीटर्स फर्स्ट। सो 3.84 into 10 to the power 5। अब इस किलोमीटर को मुझे कन्वर्ट करना है मीटर्स में। सो 1 किलोमीटर इज 10 to the power 3 meters, या 1 किलोमीटर इज 1000 meters। therefore 3.84 into 10 to the power 5 किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 to the power 3, दिस बिकम्स मीटर्स, और इस पूरी क्वांटिटी का आप करेंगे स्क्वायर, बिकॉज डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर होता है। तो ये हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिए, यहां पर मैं कुछ कैलकुलेशंस अभी स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ यहां पर इसे और इजी फॉर्म में लिखने की कोशिश करूंगा। न्यूमरेटर में मैं क्या करने वाला हूं, जितने भी नंबर्स हैं मैं उन्हें एक तरफ लिख लूंगा, और जितने भी पावर्स हैं उन्हें मैं एक तरफ लिख लूंगा, और डिनोमिनेटर में ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसे मैं ओपन कर दूंगा। सो 6.7 एज इट इज इंटू 6 इंटू 7.4 एज इट इज। मैंने जितने भी नंबर थे डेसिमल नंबर से सभी को एक तरफ लिख लिया, और जितने भी पावर्स हैं मैं उन सबको एक तरफ लेके जा रहा हूं। तो ये मैंने लिख लिया 10 to the power 24 इंटू 10 to the power 22 into 10 to the power minus 11 the whole upon 3.84 into
3.84 इंटू, नाउ बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 3 आपको देगा 10 टू द पावर 8, और 10 टू द पावर 8 का क्या हुआ है, स्क्वायर। तो यहां पर कितने 10 टू द पावर 8 आएंगे, देयर विल बी 2 10 टू द पावर 8, क्योंकि वहां पर नीचे डिनोमिनेटर में उनका स्क्वायर हुआ है। तो यहां पर स्टूडेंट्स आप देखिए मैंने क्या किया है, जितने भी नंबर्स हैं उन सब नंबर्स को एक तरफ लिया, और जितने भी पावर्स हैं उनको एक तरफ कर दिया। यहां पर भी मैंने सेम चीज की, नंबर्स को एक जगह कर दिया और पावर्स को एक जगह कर दिया। अब मैं धीरे धीरे इन नंबर्स को कैलकुलेट करना स्टार्ट करूंगा और पावर को साइमल्टेनियसली रिड्यूस करूंगा। सबसे पहले मैं इन पावर्स को रिड्यूस कर लेता हूं, तो हमारा जो बहुत बड़ा नंबर है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा और कैलकुलेशन में हमें आसानी होगी। अगेन नेक्स्ट स्टेप में इसे मैं एज इट इज लिख रहा हूं पूरा। अभी मैं इन नंबर्स के साथ बिल्कुल भी किसी भी तरह की कैलकुलेशन नहीं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मेरा सबसे पहला प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि जो पूरे पावर्स हैं इन्हें मैं रिड्यूस कर लूं। अब बहुत ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर क्या होने वाला है, 10 to the power 22 into 10 to the power minus 11, 10 to the power 22 into 10 to the power minus 11 will give you 10 to the power 11. This 10 to the power 11 multiplied by 10 to the power 24 will give you 10 to the power 35. तो मैं डायरेक्टली इस आंसर को ना लिखते हुए इस 10 to the power 24 को as it is लिख दूंगा, and this value 10 to the power 22 into 10 to the power 11, this will give me 10 to the power 11. This is minus 11, sorry, it is minus 11. So 10 to the power 22 into 10 to the power minus 11 will give you 10 to the power 11, and 10 to the power 8 into 10 to the power 8 will give you 10 to the power 16. तो यहां पर आप देखते हैं स्टूडेंट्स के धीरे धीरे जो कैलकुलेशंस है ना वो आपको आसान बनानी होंगी। यहां पर नेगेटिव पावर आया था, उस नेगेटिव पावर को हमने हटा दिया और नेगेटिव पावर से पॉजिटिव पावर ला दिया। धीरे धीरे नंबर्स को हमें रिड्यूस करना है, इसे हम और रिड्यूस करेंगे। कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, लेट्स सी। इसे मैं अगेन एज इट इज वैसे ही लिख दूंगा। दिस बिकम्स 6.7 into 6 into 7.4 upon 3.84 into 3.84 into, ना बहुत ध्यान से देखिएगा यहां पर क्या हो रहा है, 10 to the power 16, ये जब ऊपर जाएगा डिनोमिनेटर में तो बन जाएगा 10 to the power minus 16, और 10 to the power 24 में से जब आप 16 माइनस करोगे तो दैट विल गिव यू 10 to the power 8 into 10 to the power 11, 10 to the power 8 into 10 to the power 11, क्योंकि हम फोर्स डिटरमाइन कर रहे हैं, इसका यूनिट न्यूटन रहेगा। आगे देखते हैं इस कैलकुलेशन में हम कितनी इसे सिंप्लीफाई और आगे करेंगे और फाइनल आंसर लेके आएंगे। इस वैल्यू को मैं फिर से लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, 6.7 into 6 into 7.4 upon 3.84 into 3.84 into 10 to the power 19। तो ये 10 to the power 11 into 10 to the power 8 को 10 to the power 19 कर दिया, और यहां पर हमें यूनिट लिखना है न्यूटन। अब स्टूडेंट्स आप कंपेयर कीजिए, यहां से हमने इस इक्वेशन से स्टार्ट किया था, इस कैलकुलेशन से स्टार्ट किया था। आप देख सकते हैं कितनी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को रिड्यूस करते हुए, इजी करते हुए हम यहां से यहां तक लेके आए हैं, और इसे भी स्टेप बाय स्टेप जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको डेफिनेटली करेक्ट आंसर मिलेगा। बहुत ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, बिकॉज अब मैं इन नंबर्स की कैलकुलेशन में इंट्रोड्यूस करूंगा, मैं नंबर की कैलकुलेशंस में एंटर कर रहा हूं। यहां पर स्टूडेंट्स इस नंबर्स को सॉल्व करते समय मेरे सामने दो चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज ये मेरे को डेसिमल पॉइंट्स को हटाना है, दूसरा चैलेंज ये है कि ये जो डिवीजन है ना, इस डिवीजन को मुझे अवॉइड करना है, या तो फिर मुझे इस डिवीजन को सिंपल बनाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जितने भी डेसिमल पॉइंट्स हैं उन सभी डेसिमल पॉइंट्स को मैं हटा दूंगा। नाउ ये 10 टू द पावर 19 है, इसे मैं लिखूंगा 6.7 into 6 into 7.4 into 100 into 10 to the power 17 न्यूटन्स। अब मैंने 10 to the power 19 को 100 into 10 to the power 17 क्यों किया, उसका कारण ये है कि ये जो दो जीरो हैं, ये दो जीरो में से एक जीरो इस डेसिमल पॉइंट को कैंसल आउट करेगा, एडजस्ट करेगा, और ये दूसरा जीरो इस डेसिमल पॉइंट को एडजस्ट करेगा। क्योंकि यहां पर मुझे दो डेसिमल पॉइंट्स को एडजस्ट करना है, इसलिए इस 10 टू द पावर 19 को मैंने स्प्लिट करके लिखा 10 टू द पावर 17 इंटू 10 टू द पावर 2, दैट इज 100। तो इसके नेक्स्ट स्टेप में ये डेसिमल पॉइंट्स न्यूमरेटर से चले जाएंगे। अब डिनोमिनेटर की तरफ जाते हैं। अब डिनोमिनेटर में मैं क्या करता हूं, मैंने
3.84 को मैंने 3.84 को लिखा 384 अपॉन 100, और ये वाला भी जो 3.84 है इसे भी मैं लिखूंगा 384 अपॉन 100। एज अ रिजल्ट ऑफ विच नेक्स्ट स्टेप में ये जो ऊपर का न्यूमरेटर है उसमें से सभी डेसिमल्स चले गए। आप देख सकते हैं ये सभी डेसिमल्स चले गए हैं। 6.7 और 7.4 को 67 और 74 बनाने में इन दो जीरोस ने अपना कंट्रीब्यूशन प्ले कर दिया, इसलिए अब नेक्स्ट स्टेप में ये दो जीरोस नहीं आएंगे। मुझे न्यूमरेटर में मिला 10 टू द पावर 17 अपॉन 384 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 384 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। तो यहां पर आप देख सकते हैं डेसिमल पॉइंट्स चले गए हैं। लेट्स क्विकली अगेन मेक दिस इक्वेशन सिंपलर। दिस बिकम्स 67 इंटू 6 इंटू 74 अपॉन 384 इंटू 384 इंटू 10 टू द पावर 17 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 4। 10 टू द पावर 17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। सो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखिए। अब यहां पर जो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था कि डेसिमल पॉइंट्स है, वो सब डेसिमल पॉइंट्स हट गए हैं। और मैं इसके साथ साथ ये भी देख सकता हूं कि 384 जो है वो डायरेक्टली 6 से कैंसिल भी हो रहा है। 384 is directly getting cancelled by 6. It is divisible by 6. तो यहां पर मैं दो एडजस्टमेंट्स करूंगा, एक कैंसिलेशन रहेगा और एक एडजस्टमेंट रहेगा इन पावर्स को और सिंप्लीफाई करने का। तो ये 10 टू द पावर माइनस 4 जब न्यूमरेटर में जाएगा तो ये बन जाएगा 10 टू द पावर 4। सो 10 टू द पावर 17 इंटू 10 टू द पावर 4 विल गिव यू 10 टू द पावर 21। सो ये 67 मैं एज इट इज लिख दूंगा। बहुत ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। 6 1 6 6 6 36 2 carry 6 4 24. So this becomes 67 into 74 upon 384 into 64 into 10 to the power 21 न्यूटन्स। तो यहां पर आप देख सकते हैं हम काफी रिड्यूस करके लाए। स्टूडेंट्स कंपैरिजन कीजिए, हम यहां से स्टार्ट हुए थे, इसे रिड्यूस करके हम यहां तक लेके आए और अब इसे रिड्यूस करके हम यहां तक आए हैं। तो यहां पर आप फिर देख सकते हैं कि यहां पर डिनोमिनेटर में मुझे नजर आ रहा है 74 और डिनोमिनेटर में यहां पर मुझे एक और वैल्यू नजर आ रही है 384 जो कि एक इवन नंबर है। तो 74 और 384 2 से तो डेफिनेटली डिवाइड होंगे ही होंगे, तो हम उसे रिड्यूस करते हैं और आगे बढ़ते हैं इस न्यूमेरिकल के साथ में। तो 67 एज इट इज। आप देखिए स्टूडेंट्स 6.7 से हमने स्टार्ट किया था, मैंने सिर्फ इसका डेसिमल हटाया है क्योंकि एक ऑड नंबर है, ये डिवाइड नहीं होता, तो अभी तक मैंने इसे एज इट इज रखा हुआ है। उसे मैं किसी भी तरह की कैलकुलेशन में इन्वॉल्व नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मैं 67 को फिर किसी कैलकुलेशन में इन्वॉल्व करूंगा तो मुझे डेसिमल फ्रैक्शन डेसिमल पॉइंट मिल जाएगा, फिर मुझे फ्रैक्शंस में एंट्री करनी पड़ेगी। तो 67 को मैंने एज इट इज लिख दिया। नाउ मैं 2 से कैंसिल करूंगा। सो 2 3 6 कैरी 1 एंड इनटू 37 दिस बिकम्स 37। नाउ 2 1 2 कैरी 1 9 18 एंड 2 192 इंटू 64 192 इंटू 64। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज और है, अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में हमें जो आंसर चाहिए वो 10 टू द पावर 20 के मल्टीप्लीकेशन में चाहिए, जबकि यहां पर 10 टू द पावर 21 है। तो इसे सिंपल बनाने के लिए मैं एक और एडजस्टमेंट करता हूं। मैंने इस 10 टू द पावर 21 को बिल्कुल इसकी तरह 10 इंटू 10 टू द पावर 20 कर दिया, जो हमें आंसर में रिक्वायर्ड है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये हमारी इक्वेशन बन गई 67 अपॉन 64 इंटू 370 इंटू 10 सॉरी आई रिपीट अगेन 37 इंटू 10 37 इंटू 10 विल गिव यू 370 अपॉन 192 इंटू 10 टू द पावर 20 न्यूटन। अब हमें एक बहुत ही सिंप्लीफाइड इक्वेशन मिल गई है, कैलकुलेशन बहुत आसान हो गया है। अगेन स्टूडेंट्स कंपैरिजन कीजिए, हम यहां से स्टार्ट हुए थे, बहुत डिफिकल्ट इक्वेशन थी ये।
इसे रिड्यूस करते करते हम यहां तक आए, यहां से फिर इसे और रिड्यूस करते हम फाइनली यहां पर पहुंचे हैं। और अब इस पूरे के पूरे इक्वेशन को मैं यहां पर आपके सामने लिखूंगा ताकि आगे की कैलकुलेशन आपको दिखाते हुए हम इस पूरे प्रॉब्लम के फाइनल आंसर तक पहुंचे। हमें वहां पर जो वैल्यू मिली थी उस वैल्यू को दोबारा मैंने यहां पर लिख लिया है, यहां तक हमने रिड्यूस कर लिया था। इसके ऊपर की पूरी कैलकुलेशन को आप इस वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं और फाइनल आंसर जो आया था उसे मैं यहां पर लिख के आगे कंटिन्यू करता हूं। यहां पर हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स की 67/64, 370/192, इन्हें सॉल्व करना काफी आसान है एज कंपेयर टू डिवीजन। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसे सॉल्व करूंगा। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, 67/64, सो दिस इज 1 जा 64, आपके पास क्या बचा 3 एंड पॉइंट डाल के जब आप 0 डालेंगे and you will put one more zero and this you add one more zero finally। अब स्टूडेंट्स देखिए यहां पर अगर 60 होता तो 60 into 5 कंप्लीट 300 बनाता। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है कि 64 into 4 will give me 256। आपको रिमाइंडर की जरूरत नहीं है, आपको पहली वैल्यू मिल गई है आपकी कैलकुलेशन के लिए, दैट इज 1.04। ऑन द सेम लाइंस अब मैं सॉल्व करूंगा 370/192, 370/192। नाउ स्टूडेंट्स अगर ये 190 होता तो 190 into 2 वुड हैव 380, लेकिन यहां पर 370 है। इसका मतलब ये है इसकी जो वैल्यू रहेगी दिस विल बी ओनली 1, सो दिस इज 192। नाउ व्हाट इज रिमेनिंग 70 and 8, 70 और 8, सो 170, 70 और 8 और बीच का जो 100 है। सो अगर आप 370 में से इसे रिड्यूस करते हैं सो व्हाट यू विल गेट 17, 9 कैरी 1, सो दिस यू विल गेट 8। सो फ्रॉम 16 आप 9 रिड्यूस करेंगे तो 6, 1, 7 एंड फाइनली आपके पास मिलता है 178। आप डेसिमल पॉइंट लगा के यहां पर 0 लगाइए और यहां पर जब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो व्हाट यू विल गेट इज, अगर ये 1920 होता तो आपको 10 मिलता। इट मींस 192 into 9, so 9 2s are 18, 9 9s are 81, 82, 9 1s are 9 and 8, this is giving you 1728। so you will get 1.91728। so this value is sufficient for us। so हमें ये भी मिल गया है that 370/192 is 1.9 into 10 to the power 20 न्यूटन्स। अब हम इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, सो 0.14 into 1.9, so 9 4s are 36, 9 0s are 0, 1 2 3 as it is, 9 1s are 9 square 4 0 1, so 6 7, this will give you 9 and this one as it is। 3 डेसिमल्स है तो यहां पर आया 1.976, this is equal to 1.976 into 10 to the power 20 न्यूटन। एंड डियर स्टूडेंट्स यहां हमें फाइनल आंसर मिल गया है that f is equal to 1.976 को जब आप राउंड फिगर कर देंगे this is equal to 2 into 10 to the power 20 न्यूटन्स। तो आपने देखा स्टूडेंट्स की इतनी डिफिकल्ट कैलकुलेशन थी और उस डिफिकल्ट कैलकुलेशन को अगर आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें तो डिफिकल्ट कैलकुलेशन को भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने से बहुत आसान बन जाती है और आपको एक ही बार में एक ही कैलकुलेशन में आपको करेक्ट आंसर मिलता है। दी ओनली कंडीशन इज आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए, आपको पता रहना चाहिए कि पावर्स को कैसे और कब रिड्यूस करना है, डेसिमल फ्रैक्शंस और डेसिमल पॉइंट्स को कब रिड्यूस करना है, आपको डिवीजन में जो डिनोमिनेटर वैल्यू आती है उसे आपको बढ़ने नहीं देना है। सो ये सब चीजों का अगर आप ध्यान रखें तो न्यूमेरिकल्स बिकम वेरी इजी। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स इजी तो होते ही हैं बट एट द सेम टाइम दे आर स्कोरिंग आल्सो। सो दिस वाज द फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम f of numericals based on Newton's law of gravitation। Let's quickly proceed ahead और इसके आगे का प्रॉब्लम देखते हैं, that is problem G।
We will now be discussing the last and the final numerical of this chapter, gravitation, 5G. मैं क्वेश्चन रीड आउट कर रहा हूं और साथ साथ हम ये चॉक डाउन करेंगे कि क्वेश्चन में कौन सी क्वांटिटीज गिवन है और हमें फाइंड आउट क्या करना है. द क्वेश्चन गोज लाइक, द मास ऑफ अर्थ इज 6 into 10 to the power 24 kg. So अगर आप गिवन क्वांटिटीज की बात करते हैं तो यू आर गिवन दैट मास ऑफ द अर्थ इज 6 into 10 to the power 24 kg. The distance between the earth and the sun is 1.5 into 10 to the power 11 meters. The distance between the earth and the sun, so D is given to you, that is 1.5 into 10 to the power 11 meters. If the gravitational force between the two, okay, F is given to you and that is 3.5 into 10 to the power 22 newtons. What is the mass of the sun? So you have to calculate the mass of the sun, जिसे मैंने ms से denote किया है. Given that the value of G is 6.7 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. Again इसमें जो formula है, it is a direct formula. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इस्तेमाल किया जाएगा. F is equal to capital G mm अपॉन डी स्क्वायर या आर स्क्वायर, जैसे भी आप इसे डिनोट करना चाहें. इस क्वेश्चन में मैं डी से डिनोट कर रहा हूं तो मैं फॉर्मूले में डी स्क्वायर लिखूंगा. ms is the mass of the sun and m is the mass of the earth. हमें ms की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो देयरफॉर f d स्क्वायर अपॉन कैपिटल G into mass of the earth is equal to mass of the sun. So this is the formula which we'll be using. And now proceeding ahead with the solution, हम इस फॉर्मूले को सब्स्टिट्यूट करते हुए वैल्यूज को इंप्लीमेंट करेंगे और इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. सो दिस इज द फॉर्मूला व्हिच हैज टू बी यूज्ड. हमें फाइनल इक्वेशन मिल गई है, मास ऑफ द सन, जो हमें डिटरमाइन करना है. और इसमें अब हम जितनी भी गिवन वैल्यूज है उन्हें सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड वी विल प्रोसीड अहेड इन सॉल्विंग दिस न्यूमेरिकल. सो ms is equal to, force is given to you 3.5 into 10 to the power 22. उसके बाद d square, so it is 1.5 into 10 to the power 22 the whole square upon capital G and m is given to you, so 6.7 into 10 to the power minus 11 into mass of the earth, that is 6 into 10 to the power 24. ये मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और अब मैं इन्हें एक्सपैंड करूंगा. सो मास ऑफ द सन इज इक्वल टू 3.5 into 10 to the power 22 into 1.5 into 1.5 into 10 to the power 11 into 10 to the power 11. एक छोटा सा करेक्शन मैं करना चाहूंगा. यहां पर इट इज 10 to the power 11. So please see to it students कि ऐसी मिस्टेक्स आपकी तरफ से ना हो. बहुत केयरफुली करनी पड़ती है, इनफैक्ट किसी से भी ऐसी मिस्टेक हो सकती है. सो दैट इज 1.5 into 10 to the power 11 the whole square, जो आगे चलकर 10 to the power 11 into 10 to the power 11 हुआ, अपॉन 6.7 into 10 to the power minus 11 into 6 into 10 to the power 24. So mass of the sun, what I will do is, जैसे कि मैंने प्रीवियस एग्जांपल में किया था, प्रीवियस एग्जांपल में जितने भी नंबर्स है उन्हें मैं एक तरफ ले लूंगा और जितने भी पावर्स है उन्हें मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा. सो 3.5 into 1.5 into 1.5 into 10 to the power 22 into 10 to the power 11 into 10 to the power 11. 6.7 into 6 into 10 to the power minus 11 into 10 to the power 24. So this is equal to, मैं अभी भी 3.5 into 1.5 into 1.5, ये जो क्वांटिटीज है इन्हें मैं एज इट इज लिख रहा हूं बिकॉज मुझे जो पावर्स इन पावर्स को रिड्यूस करना है. सो दिस बिकम्स 10 to the power 22 into 10 to the power 22, 10 to the power 11 into 10 to the power 11, and this is 10 to the power minus 11 into 10 to the power 24. So this is how we have simplified this problem. Now students बहुत ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ. मैं यहाँ क्या करूंगा, ये जितने भी डेसिमल्स हैं इन डेसिमल्स को मैं हटा दूंगा.
डेसिमल्स को मैं रिमूव करूंगा तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा, और इन सभी डेसिमल्स को रिमूव करने के लिए मैं इन पावर्स का इस्तेमाल करूंगा जो यहां पर अबंडेंटली अवेलेबल है हमारे लिए। तो 1, 2, 3 डेसिमल्स को अगर मुझे रिमूव करना है तो इन 3 डेसिमल्स को एडजस्ट करने के लिए मुझे 3 जीरोस यहां से लेने पड़ेंगे। सो ये हो गया 35 इंटू 15 इंटू 15 इंटू, अब 10 टू द पावर 22 में से मैंने 3 डेसिमल्स ले लिए हैं, सो दिस बिकम्स 10 टू द पावर 19, और ये 10 टू द पावर 22 मैंने एज इट इज लिखा। सिमिलरली ऑन द सेम लाइंस ये 6.7 है, 6.7 में से एक डेसिमल अगर मुझे रिमूव करना है तो मैं उस एक डेसिमल को यूज करूंगा इस 10 टू द पावर 24 में से, और वो बन जाएगा 10 टू द पावर 23। तो ये 67 मैंने एज इट इज लिख दिया, और यहां पर 6 एज इट इज लिखते हुए 10 टू द पावर -11 इंटू 10 टू द पावर 23। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि सारे के सारे जो डेसिमल्स हैं वो सब डेसिमल्स रिमूव हो गए हैं, और अब मैं इसे और आगे सिंप्लीफाई कर सकता हूं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर 6 है, डिविजिबल बाय 3, ये 15 है, दिस इज डिविजिबल बाय 3, और बहुत ही एक इजी कैलकुलेशन होता है कि 6 1s and this is going 2.5 times विल गिव यू 15। आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करे भी अगर करेंगे तो भी आपको यही वैल्यू मिलेगी। तो 6 1s कैंसिल हुआ और 15 से 2.5 टाइम्स गया। तो यहां पर एक चीज मैं और कर सकता हूं कि इस 2.5 के डेसिमल को भी मैं एडजस्ट कर सकता हूं इस 10 टू द पावर 19 के एक जीरो को यूज करके। सो अगेन स्टूडेंट्स, मैं ये 35 को एज इट इज लिखूंगा, यहां पर इस 15 को मैंने एज इट इज लिखा, और इसे 2.5 की जगह 25 करते हुए जो मैंने डेसिमल पॉइंट हटा दिया है, दिस 10 टू द पावर 19 बिकम्स 10 टू द पावर 18 into 10 to the power 22 upon 10 to the power -11 into 10 to the power 23 as it is। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल सा एक्सप्रेशन मिल गया है हमें। तो दिस इज 35 into 15 into 25 upon 67 into this is the fraction which we are looking for। So because ये मास है, इसका जो यूनिट रहेगा वो यूनिट रहेगा इन टर्म्स ऑफ केजी। नाउ इस पूरी की पूरी इक्वेशन को, इस पूरे कैलकुलेशन को और ज्यादा आसान करने के लिए मैं इसे पूरा का पूरा यहां पर फिर से लिखता हूं ताकि आगे की कैलकुलेशन आपको पूरी आसान लगे और फाइनली हम इसके करेक्ट आंसर तक पहुंचे। पूरे न्यूमेरिकल को हमने सिंप्लीफाई कर लिया और जो वहां पर कॉर्नर में लिखा था उसे मैंने फ्रेशली इस ब्रॉड स्पेस में लिख लिया ताकि इसकी आगे की कैलकुलेशन आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियरली समझ में आए। वैसे बहुत आसान कर दिया है हमने इस न्यूमेरिकल को। आप अगर इस वीडियो को रिवाइंड करके देखें तो जहां से हमने स्टार्ट किया था वो कैलकुलेशंस बहुत डिफिकल्ट थे और वहां पर डेसिमल पॉइंट्स आ रहे थे, डिवीजन था, हेवी पावर्स थे, ज्यादा पावर्स थे, स्क्वायर टर्म था, सबको रिड्यूस करके हम यहां तक लेके आए हैं। नाउ स्टूडेंट्स सी वेरी केयरफुली, मैं अब सबसे पहले इन पावर्स को सिंप्लीफाई कर देता हूं क्योंकि यहां पर हमें नंबर्स मिल चुके हैं। सो 35 15 इंटू 25, सबसे पहले हम अगर इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो 15 and so this will give me 25, 5 to the 10, 11, 12 and 25, so this is 5, 7, this is 375, so 35 into 375 upon 67 into 10 to the power 18 and 10 to the power 22 is 10 to the power 40. 10 to the power 23 minus 10 to the power 10 to the power 23 into 10 to the power minus 11. So when bases are same, they are multiplied, the powers are added. So 23 minus 11 will give you 10 to the power 12. So you finally get 10 to the power 12. Now इसी को अगर हम आगे और प्रोसीड करें, सो वी गेट 35 इंटू 375 अपॉन 67 इंटू 10 टू द पावर 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12. सो 10 टू द पावर 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12. सो दिस इज 35 बाय 67 इंटू 375 इंटू 10 टू द पावर 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस
12, this will give you 10 to the power 28, 10 to the power 28. अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, 375 एक बहुत ही सिंपल सा नंबर है, ना मल्टीप्ली ना डेसिमल पॉइंट्स है, ना डिवीजन में, ना डिनोमिनेटर में है. इसे हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे. तो फॉर सिंप्लिसिटी मैं क्या करूंगा, इस 35 को मैं बना दूंगा 350. ये 10 टू द पावर 28 में से एक जीरो मैंने यहां पर लिया और इस 35 को बना दिया 350, ताकि हमारा डिवीजन और आसान हो जाए. इस 375 को मैं एज इट इज लिखूंगा, और क्योंकि इस 10 टू द पावर 28 में से एक जीरो मैंने यहां पर यूटिलाइज किया है, तो ये 10 टू द पावर 28 का बन जाएगा 10 टू द पावर 27. अब हमें इसको सॉल्व करना है. सो 350 अपॉन 67, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो बहुत इसे अगर आप सॉल्व करेंगे, सो अगर यहां पर 60 होता तो 65 जा मुझे 300 मिलता. एक्सपेक्टेड है कि ये लेट्स ट्रायल एंड एरर से करके देखें कि अगर 4 से जाता है तो 7 4 जा 28, 6 4 जा 24, 25 26. उसके बाद अगर यहां पर मैं और 67 ऐड कर देता हूं तो 8 and 7 is 15, 1 3 13 and 3, so you are getting 335. so this is 5 are 335. what is remaining is 15. इसमें डेसिमल डाल के I'll put a 0, and 67 into 2 will give me 7 to the 14, 6 to the 12 and 13. 5.2 134. so finally I get 5.2 into 375 into 10 to the power 27 kgs. now 375 into 5.2 अगर हम करते हैं, और ये 5.2 को डेसिमल में अगर आप फिर से डेसिमल को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये 10 टू द पावर 27 में से एक जीरो आप यूटिलाइज कर सकते हैं और 5.2 बन जाएगा 52. सो दिस बिकम्स 52 इंटू 375 इंटू, अब क्योंकि इस डेसिमल को हटाने के लिए एक जीरो आप यूज कर चुके हैं, सो दिस बिकम्स 10 टू द पावर 26 kgs. सो 375 into 52, 5 2s are 10, 7 2s are 14, 15, 3 2s are 6, 7, 5 5s are 25, 7 5s are 35, 36, 37, 37, 5 3s are 15, 16, 17, 18. So this is 0, 1 0, 7 and 7 14 and 1 15, 1 5 15. This becomes 9 and 1. तो आपको जो आंसर मिला दैट इज 195 00 into 10 to the power 26 kgs. बट अगर आप टेक्स्ट बुक में देखें तो टेक्स्ट बुक में जो आंसर है दैट इज समथिंग एल्स. तो ये जो मास ऑफ सन हो गया, इसमें अगर फिर से मैं डेसिमल में यूज करूं, सो फाइनली आई कैन राइट दिस एज 1.95 into 10 to the power 4 into 10 to the power 26. एंड फाइनली इसका जो आंसर मुझे मिलेगा, मास ऑफ सन इज 1.95 into 10 to the power 30 kgs. and this is the final answer which we are looking for. तो आपने देखा कि किस तरीके से ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स को बहुत केयरफुली सॉल्व करना पड़ता है, खासकर वो न्यूमेरिकल्स जब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के सेक्शन में से आए. कैलकुलेशंस इजी रहते हैं, बट अगर आप स्टेप बाय स्टेप केयरफुली और बहुत ध्यान लगा के कंसंट्रेशन के साथ इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो एक ही बार में इररिस्पेक्टिव की कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबे होते हैं, आपका करेक्ट आंसर आएगा. सो हियर वी कंप्लीट डियर स्टूडेंट्स अ कंप्लीट चैप्टर ऑन ग्रेविटेशन. हमने इस पूरे चैप्टर में थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी देखे और अब हम प्रोसीड करेंगे फिजिक्स के अगले चैप्टर्स के साथ. आई होप आपको ये पूरी वीडियो सीरीज पसंद आई होगी. आपके डाउट्स और क्वेरीज नीचे कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हैं. हमारी जो ग्रुप की फैकल्टी मेंबर्स हैं वो आप सबको अप्रोच करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि पर्सनली आप सबके डाउट्स और डिफिकल्टीज को एड्रेस किया जाए, सॉल्व किया जाए. थैंक यू. स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड.